हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की आकलन कार्यपत्र काट करेंगे। दिनांक है इसकी 3 दिसंबर 2021। और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 तक प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो ये आपका अक्षरों का महत्व वाला जो पार्ट है ना, उसी से ये जो आपका पैराग्राफ है वो लिया गया है। ये वाला जो पार्ट है अक्षरों का महत्व, ये हम अपनी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ पर उसी में से पैराग्राफ है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में वही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ 6000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनी और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो ये थोड़ा आपका पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द सूरज हो सकता है। फिर पूछा गया है व्रत शब्द का तद्भव शब्द होगा गोल। ठीक है, व्रत का अर्थ होता है गोल। मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द होगा मानव। इसका आंसर आप लोग मानव लिखेंगे। सभ्य शब्द का विलोम शब्द होगा, सभ्य का विलोम होगा असभ्य। ठीक है। 5वां प्रश्न है गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो कोई भी हम संज्ञा शब्द यहाँ से चुन सकते हैं, जैसे मनुष्य या कुछ भी। तो मैंने आदमी एक संज्ञा शब्द चुन ली है, आप कुछ और भी यहाँ पर संज्ञा चुनकर लिख सकते हैं। आगे आपके थोड़े और प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न 6 है गद्यांश में से एक विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो बड़ी एक विशेषण शब्द है, आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं। के बाद 7वां प्रश्न है गद्यांश के अनुसार किसी भी देश का इतिहास कब से शुरू होता है। इतिहास के बारे में 3 वाक्य लिखिए। आंसर आप लिख सकते हैं गद्यांश के अनुसार किसी भी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमियों के लिखे लेख मिलने लगते हैं। फिर 2 वाक्य हम लिख सकते हैं, कुछ भी 3 आप, जैसे मैंने यहाँ पर 3 वाक्य लिखे हैं। जैसे इतिहास से हमें बीते समय के बारे में पता चलता है। भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसके इतिहास के पीछे अनेक संघर्ष की कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो 3 वाक्य आप लिख सकते हैं। और ये जो पहला प्रश्न, इस प्रश्न में एक्चुअली में 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला ये कि गद्यांश के अनुसार किसी भी देश का इतिहास कब से शुरू होता है। दूसरा कि इतिहास के बारे में हमें 3 वाक्य लिखने हैं। तो मैंने इसका आंसर इस प्रकार से दिया है। आप चाहें तो सेंटेंसेस कुछ और चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखने हमें इतिहास के बारे में ही है 3 सेंटेंसेस। ठीक है। 8वां प्रश्न है गद्यांश के अनुसार भाव संकेत किसके बाद अस्तित्व में आए, चित्रों द्वारा इनका विकास कैसे हुआ। तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है।
चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्तों के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह उनके भाव अस्तित्व में आए। यहां से लेकर यहां तक आपका जो है उत्तर नंबर 8 हो जाएगा। फिर 9वां प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा? मानव विकास के बारे में लिखिए। तो आंसर आप लिखेंगे, गद्यांश के अनुसार मानव जब से अपने विचारों या हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जब से उसे सभ्य कहा जाने लगा। 2 वाक्य हमें लिखने हैं मानव विकास के बारे में, ठीक है। तो 2 या फिर आप बता सकते हैं 3-4 वाक्यों में मानव विकास के बारे में। तो मानव ने सबसे पहले अक्षरों की खोज की, फिर उसने धीरे धीरे गांव में रहना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया। तो इस प्रकार से मानव का विकास हुआ। 10वां प्रश्न है, आदमी के लिखे हुए लेख कब से मिलने लग जाते हैं? अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं, तब से किसी भी जाति या देश का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद 3 वाक्य लिखवाए हैं। तो मैंने लिखा है अक्षरों के बारे में 3 वाक्य निम्नलिखित हैं। 3 वाक्य हैं। पहला है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा, आदमी अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। यहाँ आप ना इतना कर दीजिएगा, अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। तीसरा, अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका आंसर नंबर 10 हो जाएगा। आज की असेसमेंट वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।